हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना सीखा है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम देख चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है? देखिए, अलजेब्रा ऑफ इवेंट को हम समझते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या होगा, आपको किसी एक्टिविटी में एक से ज्यादा इवेंट आपको दिए होंगे। एक से ज्यादा इवेंट आपको दिए होंगे। मान लीजिए किसी एक्टिविटी में आपके पास दो इवेंट हैं, ए और बी। तो अब इन दो इवेंट्स में, ए और बी इवेंट में से कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए, मतलब या तो ए इवेंट हो या फिर बी इवेंट हो, तो इन दो इवेंट में से कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए तो हम उन दो इवेंट्स के बीच में अलजेब्रा का यूज करते हैं। जैसे कई बार आपको प्लस करना पड़ेगा, कई बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब इवेंट्स के बीच में अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कभी हमने प्लस का यूज किया है, कभी हमें मल्टीप्लाई भी यूज करना पड़ रहा है, कभी हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दो इवेंट हो या दो से ज्यादा इवेंट हो तो उनके बीच में कई बार अलजेब्रा का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे, जो कि है ए और बी। मतलब या तो ए इवेंट हो या फिर बी इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ए और बी इवेंट के केस को हम समझ रहे हैं। ए और बी के इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ये जो केस है, ये हम एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं, या फिर बोलें एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ये आपको हम यहां समझाएंगे। तो एग्जॉस्टिव केस के लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों इवेंट्स की, जिन दो इवेंट्स के बीच में और की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिन दो इवेंट्स के बीच में और की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, उस केस के लिए आपको दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आप, देखिए ये एक्टिविटी है हमारे पास। इफ ए डाइस इज थ्रोन वंस, मतलब डाइस को एक बार थ्रो किया है, डाइस को एक बार थ्रो किया है। प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो या तो इवन नंबर हो या फिर ओड नंबर हो। तो देखिए इस एक्टिविटी में आपको दो इवेंट दिए हैं। दो इवेंट कौन से हैं? या तो इवन नंबर आने का या फिर ओड नंबर आने का। तो हमें इन दो इवेंट, या तो ये इवेंट हो जाए या फिर ये इवेंट हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है। तो कहने का मतलब, ये इवेंट अगर ए इवेंट है, ये इवेंट बी इवेंट है आपका, तो आप इस आइडेंटिटी का आप यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का यूज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, इस इवेंट को हम ए इवेंट मान रहे हैं। इस इवेंट को अगर ए इवेंट मान रहे हैं तो इसका मतलब इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इवन नंबर। आपको पता है, पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होता है। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में देखिए, सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। डाइस को थ्रो किया तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक्टिविटी का सैंपल स्पेस ये है। अब इस इवेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे?
इस इवेंट में जो एलिमेंट्स होंगे, इवन नंबर के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ठीक है। इस इवेंट को ए इवेंट मान रहे हैं, तो ए इवेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास? 2 4 और 6, ठीक है। ऐसे ही अगर बी इवेंट का अगर देखें, बी इवेंट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे? बी इवेंट बोलता है कि ओड नंबर आए, डाइस को थ्रो करें तो ओड नंबर आए, तो इस इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? ओड नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? 1 3 5। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों इवेंट हमने लिख लिए, ये दोनों इवेंट हम लिख चुके हैं। अब देखिए, ये जो केस हम बता रहे हैं, ये हम एग्जॉस्टिव इवेंट के बता रहे हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के केस में आपको ये करना है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। आप देख रहे हो, इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स का एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो अब हम देखिए, अब हमें ए इवेंट या बी इवेंट, है ना, ए इवेंट या बी इवेंट, इसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ऑफ ए और बी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर पहले हम फॉर्मूला लिखें। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। तो हमें दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। देखिए, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, क्या आएगी फिर? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इवेंट में कितने एलिमेंट्स आते हैं? ए इवेंट में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फिर बोले 3 फेवरेबल आउटकम, ठीक है। 3 फेवरेबल आउटकम है, डिवाइड में क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम, एक्टिविटी में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 6 है, तो 6 आएगा यहां पर। अब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 3 एलिमेंट, तो ये भी 3 आएगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। तो इसे अब सोल्व करें या सिंप्लीफाई करके आप करें तो यहाँ पे 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो इसका सम जो है 1 बन रहा है, ठीक है। तो ए और बी, मतलब या तो ये वाला इवेंट हो या फिर ये वाला इवेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी, इनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कोई हो तो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। क्योंकि या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 2 इवेंट के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, या फिर बोले दो इवेंट के बीच में से पूछा जाए कि या तो ये हो या ये हो, तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, ठीक है। दोनों प्रोबेबिलिटी को बीच में प्लस लगाना है आपको, जब भी बीच में और हो। तो ये केस वो था जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है। जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आपको सिर्फ प्लस करना है दोनों को, ठीक है। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपको प्लस कर दोगे तो इसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, इसे हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी हमारी आई है, इसे हम ए यूनियन बी भी बोलते हैं। ए यूनियन बी क्यों बोलते हैं? इस प्रोबेबिलिटी को हम ए यूनियन बी भी बोलते हैं। आप करके देखिए, ए यूनियन बी क्या होता है, आप बताएं। ए यूनियन बी आपको पता है कि क्या होता है? जब भी यूनियन करते हैं जब भी हम 2 सेट्स का यूनियन करते हैं तो क्या होता है? हम सभी एलिमेंट्स लिखते हैं, रिपीट कुछ नहीं लिखते, ठीक है। हम सभी एलिमेंट्स को उस यूनियन में लिख देते हैं। तो 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हमने लिख लिया है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या होगी? अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो फिर ये पॉसिबल आउटकम 6 है,
पॉसिबल आउटकम 6 है, टोटल पॉसिबल आउटकम ये भी 6 है, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1। तो इससे आप देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 आई है और यहां भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी या फिर ए यूनियन बी। ठीक है, ए और बी या फिर ए यूनियन बी दोनों, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको दो इवेंट्स के बीच की, दो इवेंट्स में और है, दो इवेंट्स में और है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने उस केस को स्टडी किया है, हमने दो इवेंट्स के बीच में और हो तो उस केस को स्टडी किया था अभी, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन अगर ऐसा केस हो या फिर ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें दो इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हों, जब दो इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो तो उस केस में आपको कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। तो ये जो पोर्शन है ये कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, लेकिन आप कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे। देखते हैं, अभी देखिए इस एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। देखिए ये एक्टिविटी है हमारे पास, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर बतानी है कि या तो ये इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो। ठीक है, मतलब डाइस के ऊपर नंबर जो आए, डाइस के ऊपर या तो 4 से कम नंबर हो, या फिर दूसरा इवेंट हमें ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। तो हमारे पास यही ऑपरेशन है, हमें दो इवेंट दिए हुए हैं, ये इवेंट मान लो ए इवेंट है, ये इवेंट बी इवेंट है, बीच में आप देख रहे हो ए और बी के बीच में आपको और दिया हुआ है। तो आपको यही आइडेंटिटी का यूज करना है, इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखिए पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा सैंपल स्पेस लिखने का होता है। सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो सकते हैं, डाइस को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम ये होंगे। अब देखिए, अब हम ए इवेंट को लिखते हैं। ए इवेंट के केस में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? ए इवेंट क्या बोल रहा है? ए इवेंट ये बोल रहा है कि डाइस के ऊपर 4 से कम नंबर आए। डाइस के ऊपर 4 से कम नंबर आए तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट्स होंगे? डाइस को थ्रो करने पर 4 से कम नंबर हो, इसका मतलब कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? 1, 2, 3। अब देखिए बी इवेंट को हम लिखते हैं। बी इवेंट को अगर लिखें, बी इवेंट हमें बोल रहा है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो 2 से बड़ा हो लेकिन 5 से कम हो। 2 से बड़ा हो 5 से कम हो, तो ऐसे कौन सा एलिमेंट होगा? देखिए 2 से बड़ा और 5 से कम, तो इसका मतलब हमारे पास बी इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? ये एलिमेंट। तो देखिए अब हमें इन दो ए इवेंट या फिर बी इवेंट, इन दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब या तो ये इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए पी, ए और बी। तो अब देखिए, अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो यही है। ए, मैंने आपको बोला और ऑपरेशन में आपको क्या करना है? दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। तो
हमने ऐड किया। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो, ये जो केस है, ये केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस है। यहां पर ये जो इसमें आप देख सकते हो कि जो 3 है, यहां 3 कॉमन है। तो कहने का मतलब दो इवेंट्स में जब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में आपको कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होता है। तो इसका मतलब हमें कॉमन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम? कॉमन एलिमेंट्स के लिए आपको इंटरसेक्शन सिंबल का यूज करना होता है। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स 3 है इसमें, तो एक कॉमन एलिमेंट है ना, ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट है जो कि दोनों में है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 है इस केस में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है इस केस में? 3 है। तो हम, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अब हम इस चीज को माइनस भी करेंगे। तो देखिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको पता है, 3 है, आएगा ऊपर, यहां 6 आएगा। यहां पर इस केस में ये 2 है, 2 फेवरेबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, ठीक है। और माइनस में जो कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, कॉमन एलिमेंट एक ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, फिर इसे सोल्व करें तो क्या होगा फिर 4 डिवाइड बाई 6। इसे सिंप्लीफाई करना होता है हमें, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा फिर 2/3। तो आप देख सकते हो कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है आपको, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, दो और इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता चल गया। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड केस देख रहे हैं। सेकंड केस वो केस जिसमें आपको दोनों इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। तो अगर दोनों इवेंट्स एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, मतलब अगर ए इवेंट और बी इवेंट है तो ए इवेंट भी हो जाए और बी इवेंट, ये दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस अलजेब्रा का यूज करेंगे। मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। या फिर आप दोनों इवेंट्स के बीच का, दोनों इवेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसको हम इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, तो मतलब दोनों इवेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, या फिर आप ये अलजेब्रा यूज कर लो, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आती है। तो कैसे इस एक्सप्रेशन का आपको यूज करके दिखाते हैं, कैसे दोनों इवेंट्स की एक साथ, ठीक है, दोनों इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है हमारी, मतलब डाइस को थ्रो किया है। डाइस को थ्रो करने पर ये 2 इवेंट दिए हुए हैं। एक इवेंट है कि डाइस के ऊपर नंबर जो आए वो 3 का मल्टीपल हो, और दूसरा इवेंट है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आए इवन नंबर हो। तो मतलब अगर ये ए इवेंट है, इसे बी इवेंट मान लें, तो मतलब ए इवेंट और बी इवेंट, दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, ठीक है। आप देखिए यहां एंड यूज है, मतलब ए इवेंट भी होना चाहिए और बी इवेंट भी, ये भी होना चाहिए। तो इन दोनों की, है ना, ए इवेंट और बी इवेंट
इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसका मतलब हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करें, देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको दिखाएं। तो देखिए, आपको पहले बताया हमने आपको बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी को निकालने से पहले जो भी एक्टिविटी है हमारी, जो भी एक्टिविटी है उसके जितने पॉसिबल आउटकम है वो आप लिख लो, ठीक है। तो हम सैंपल स्पेस पहले लिखेंगे। तो एक्टिविटी का सैंपल स्पेस क्या होगा? मतलब एक्टिविटी के जितने पॉसिबल आउटकम है। तो देखिए 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस एक्टिविटी के जितने पॉसिबल आउटकम थे ये हम लिख चुके हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। देखिए, या तो आप दोनों इवेंट्स, ए इवेंट लिखते हैं पहले, ए इवेंट और बी इवेंट, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए इवेंट लिखते हैं पहले। ए इवेंट बोलता है कि डाइस के ऊपर नंबर जो आए 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। डाइस के ऊपर जो नंबर आए 3 का मल्टीपल हो। तो देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं इन सब पॉसिबल आउटकम में से, ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 3 का मल्टीपल है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि ए इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? 3 और 6। 3 और 6 होंगे क्योंकि यही एलिमेंट है, 3 और 6 यही एलिमेंट है जो कि 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इन सब पॉसिबल आउटकम में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 3 और 6, जो कि 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही हम बी इवेंट लिखते हैं। तो बी इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? अब देखिए बी इवेंट के एलिमेंट अगर लिखें हम, तो बी इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? बी इवेंट बोलता है कि इवन नंबर आए। तो इवन नंबर देखिए, इस पूरे पॉसिबल आउटकम में से डाइस को थ्रो करने पर ये सारे पॉसिबल आउटकम है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो कि इवन नंबर है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इसका मतलब बी इवेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो हम ए इवेंट के एलिमेंट भी लिख चुके हैं, बी इवेंट के एलिमेंट भी लिख चुके हैं। अब हमें इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ए इवेंट भी हो और बी इवेंट भी हो, इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 पॉसिबल आउटकम है ना, 2 पॉसिबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है। सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 1/3। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा? 3 पॉसिबल आउटकम है इसके, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम जो हो सकते हैं 6 है। सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर? 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये क्या होगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/2। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है? 1/6। तो आपको क्या करना है? हमने क्या किया, आपने क्या किया, कहने का मतलब हमने दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे ए एंड बी, मतलब ए इवेंट भी हो जाए बी इवेंट, ये दोनों इवेंट हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कितनी आई है?
ये आई है 1/6। ठीक है, तो हम पी ए एंड बी ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए हमने इस एक्सप्रेशन का यूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपने ये फाइंड आउट किया है, आप इसका यूज भी कर सकते थे। आप इसका यूज करके भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब हम इस एक्सप्रेशन, ठीक है, इस टर्म का यूज करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए इवेंट और बी इवेंट, ए और बी इवेंट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ए इवेंट और बी इवेंट में आप देखिए इन दोनों इवेंट में कौन से एलिमेंट कॉमन है। आप देख सकते हो कि इन दोनों इवेंट में 6 कॉमन है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फिर ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? 6 आएगा। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? फिर ए की एलिमेंट है ना, इसकी फेवरेट आउटकम कितने हैं? ए की एलिमेंट है, तो ये 1 आएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। तो देखिए अगर हमने इस एक्सप्रेशन का यूज किया था, इस एक्सप्रेशन का यूज किया था तब भी वैल्यू 1/6 आई थी। अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके निकालें तब भी वैल्यू 1/6 है। तो कहने का मतलब अगर आपको दो इवेंट्स के बीच में एंड है, दो इवेंट्स के बीच में एंड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? या तो दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप दोनों इवेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, दोनों इवेंट्स में कॉमन एलिमेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स निकालना। ठीक है, तो ऐसा करके भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने दो अलजेब्रा देख लिए। एक अलजेब्रा था जिसमें आपको ए और बी निकालना था। ठीक है, ए और बी में आपको एडिशन करना होता है। अगर एंड है, दो इवेंट्स के बीच में एंड है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के अलजेब्रा की बारे में। तो तीसरे केस में मतलब ऐसा केस जब आपको इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब आपको इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, नॉट ए मतलब ए इवेंट ना होना। ठीक है, ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इस अलजेब्रा को यूज करेंगे। ठीक है, इस अलजेब्रा का यूज करके आप ए इवेंट या फिर कोई भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसे आप 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दोगे तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आएगी। तो कैसे? इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो कैसे इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये एक्टिविटी हमारी डाइस को थ्रो की है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर अपीयर ऑन द डाइस शुड नॉट बी लेस देन 4। तो देखिए यहां पर बोला गया कि शुड नॉट बी लेस देन 4। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। बेशक ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन हम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसे 1 में से माइनस कर दें तो फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आएगी। तो देखिए कैसे निकलेगा ये। देखिए सैंपल स्पेस हमें पता है, डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस जो बनता है हमारा वो बनता है 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस लिख लिया। इवेंट क्या है, डाइस के ऊपर 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, होने का एलिमेंट इवेंट लिखते हैं तो 4 से लेस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं कि 4 से लेस हो। ठीक है, हम इवेंट में क्या लिखेंगे, हम इवेंट ऐसा लिख रहे हैं जो कि हो, मतलब 4 से लेस हो। 4 से लेस क्या कौन से एलिमेंट आएंगे फिर, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। 4 से लेस कौन से नंबर होंगे, 1 2 3। तो अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी के ना होने की निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ना होने की फाइंड आउट करनी है, तो ना होने के लिए हम क्या दिखाते हैं, ये इवेंट होने का है। ठीक है, ए इवेंट मतलब ये इवेंट हो रहा है, मतलब 4 से कम होने का इवेंट हमने लिख लिया, लेकिन हमने क्योंकि ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम इवेंट के ऊपर बार लगा देते हैं। बार क्या दिखा रहा है, ये जो ऊपर बार दिखाया है मतलब ये नोट है। ठीक है, बार क्या शो करता है, बार शो करता है कि नोट ऑफ ए, मतलब ए इवेंट नहीं हो रहा। तो हमें ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने बार लगाया इसलिए। तो कैसे फाइंड आउट होगा फिर ये, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन का यूज क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसे हम 1 में से माइनस कर देंगे। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम, है ना, 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा फिर ये। तो अब ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें तो 3 पॉसिबल आउटकम है इसके। ए इवेंट के पॉसिबल आउटकम 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर ये, 1 माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1/2। ठीक है, 3/6 को हम 1/2 लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर, 1 में से 1/2 माइनस होता है, तो उसका मतलब हमारे पास क्या आएगा फिर, 1/2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास 1/2 जो आया, ये जो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास, ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, इस मेथड से आप ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी या फिर किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।